अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं सारे के सारे। 1 मिनट अभी रहता है, मैं कहा था थोड़ा सा सेटिंग हो जाए, वो लास्ट मिनट पे सेटिंग हो रही होती है ना। आम, आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। अब्दुल समद, हाउ आर यू? डॉक्टर रफ़ी रज़ा, हाउ आर यू? माशाल्लाह। अब्दुल्ला उस्मान साहब, हाउ आर यू डूइंग? समीर अहमद खान साहब, अब्दुल्ला उस्मान, हाउ आर यू डूइंग? मिसेस तारिक, हाउ आर यू डूइंग? अच्छा जनाब। गयूर अजीम, हाउ आर यू डूइंग? अच्छा जी, शुरू करते हैं, टाइम हो चुका है। आम, आम, हर हमारे सेशन में कुछ लोग नए आते हैं, तो कभी कभी हर चंद दिन के बाद मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। तो आज फिर मैं अपना तारुफ भी करवा देता हूँ और मैं अपने इदारों का तारुफ भी करवा देता हूँ। ठीक है। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का यूएस से बैचलर्स किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और साइकोलॉजी में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मेरा पैशन था उस ज़माने में और साइकोलॉजी भी मेरा पैशन था। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स मैंने अपनी खुशी से पढ़े थे। फिर अल्लाह के फजल से मुझे मौका मिला, मैंने तकरीबन 2 साल रिसर्च की है यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी के साथ। मेरा एरिया है ऑल्टरनेट सेमीकंडक्टर्स। जिस तरह से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसी तरह से और मटेरियल्स भी सेमीकंडक्टर्स हैं, तो उन पे मेरा काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायमंड पे हमने काम किया है, डायमंड लाइक कार्बन पे काम किया है, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड पे काम किया है। इन मटेरियल से मैंने काम किया है और मेरा कुछ काम अल्लाह के फजल से पब्लिश भी हुआ है। तो मैं साइंटिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग और पाकिस्तान न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के पास मेरा पेपर आया था तो मुझे इनवाइट किया गया था। तो मैंने नीलोर न्यूक्लियर रिएक्टर पर एक दिन गुजारा है एज ए साइंटिस्ट। ये तो हो गया मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड। फिर अल्लाह के फजल से 10 साल मैंने फ़ैसला किया कि मैंने रिलीफ़ का काम करना है। 10 साल मैंने रिलीफ़ का काम किया एज एन इंटरनेशनल रिलीफ वर्कर इन 6 वॉर जोन्स, जिसमें बॉस्निया है, क्रोएशिया है, चेचनिया है, ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है और अफ़गानिस्तान में मैंने 2 डिफरेंट वॉर्स में काम किया है। एज अ रिलीफ वर्कर हमारा काम था रेफ्यूजीज़ के साथ, मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, ऑर्फन्स हैं, इनके साथ हमने काम किया। मेरी स्पेशलाइजेशन है बिल्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ इन वॉर्स, कि अगर आप मुझे एक जंग का इलाका दे दें तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, स्टाफ एंड मैनेज अ मेडिकल फैसिलिटी। तो ये मेरा 10 साल इसमें गुजर गए। एक इदारा था बेनेवलेंस इंटरनेशनल फाउंडेशन, उस साथ मैं काम करता था, जो कि शिकागो में हुआ करता था। और ये मुसलमानों का इदारा था जो दुनिया भर में ये काम करते थे, रिलीफ का काम करते थे, जिसकी वजह से मेरा बहुत सफ़र हुआ। मेरा तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा ममालिक का सफ़र है। 11 साल यूएस और कनाडा में रहने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ। अल्लाह के फजल से मैं 2002 में पाकिस्तान आ गया और पिछले 18 साल से मैं पाकिस्तान में हूँ। और मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए, जिसमें एक का नाम है टाइम लेंडर्स, जो कि एक ट्रेनिंग और कंसल्टिंग फर्म है।
हमारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी timelenders.com। और इस प्लेटफॉर्म से हम वर्कशॉप्स करवाते हैं जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, विजन्स है, नेगोशिएशन स्किल्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और बिज़नेस कंसल्टिंग करते हैं कि किस तरह बिज़नेस को बेहतर करने का काम करते हैं, फैमिली बिजनेसेस पे काम करते हैं, कैसे फैमिली बिजनेसेस को हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब। और एक और इदारा जो हमने इस्टेब्लिश किया है उसका नाम है दी मोस्तार इंस्टीट्यूट, जिसके थ्रू हम लाइफ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो अगर आपको हमारी सर्विसेज में इंटरेस्ट होना तो चाहिए आप लोगों को, नहीं है तो कर लें इंटरेस्ट। अच्छा, उसमें तो टाइम लेंडर्स के बारे में तो आप timelenders.com पे चले जाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मोस्तार इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो कोचिंग में या इन चीज़ों में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो लोगों के आ ही रहे मैसेजेस, तो आई विल पुट यू इनटू अ क्यू एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो कुछ केसेस को तो हम मैनेज कर रहे हैं, हम आपको भी हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 0333293100, 0333293100। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर तारुफ हो गया मेरा भी और मेरे इंस्टीट्यूशंस का भी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं समझा सकूँ आपको। एंड टुडेज, मैंने पहले भी कहा था कि आज का टॉपिक ऐसा है कि दिस कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। अच्छा, इसमें मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। वो ये चाहिए थी कि कुछ उलमा कराम जो हैं वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और मैंने नोट किया है कि ये दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी फास्ट। तो प्लीज़ आप ज़रा मुझे हेल्प कर दें ये अहादीस वगैरह के रेफरेंसिंग के अंदर। तो उसमें हम करेंगे ये कि एक छोटी सी टीम बना देंगे, और तो जब भी मुझे कोई रेफरेंस चाहिए होगा मैं आप लोगों को कह दूंगा एक दिन पहले, चंद घंटे पहले। तो आप प्लीज़ वो रेफरेंसेस निकाल के मुझे दे दें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास रेफरेंसेस होंगे, मैं गलती भी कम करूँगा, और चूँकि पूरी दुनिया से लोग ये सेशंस हमारे देख रहे हैं तो सबको एक बेहतर चीज़ चली जाएगी और आपका सदका जारी हो जाएगा। तो जो लोग, जैसे उज़ैर मुग़ल हैं माशाल्लाह, जो लोग इसके लिए तैयार हैं, प्लीज़ आप मैडम शज़ा राना साहबा को व्हाट्सएप कर दें, एंड शी विल मेंटेन दिस ग्रुप। वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे इदारे की। शी इज़ फुल टाइम वर्किंग विद द मोस्तार इंस्टीट्यूट। तो वो सारा रख लेंगी, तो मैं उनको मैसेज कर दूंगा और वो आपके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगी। तो शज़ा राना साहबा, आप प्लीज़ ज़रा अपना नंबर दे दीजिए। आई होप शी इज़ वॉचिंग दिस। अच्छा, आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, मैडम शज़ा राना का नंबर आ गया। तो प्लीज़ जो उलमा कराम हैं वो रुजू कर लें। अच्छा, हो सकता है कि आप आलिम दीन ना हो, बट यू आर वेरी गुड इन हदीस एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप कहें तो प्लीज़ उनको दे दीजिए, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दूसरी बात ये थी कि ये जो टॉक्स हो रही हैं माशाल्लाह, ये सब कंपाइल होने वाली हैं इनटू अ बुक। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी रिसर्च होगी वो वहाँ चली जाएगी, वहाँ से किताब की शक्ल में आ जाएगी, आपका हिस्सा पड़ जाएगा। हो सकता है 100 साल बाद किसी नहर के किनारे किसी जवान बच्चे को कोई फ़ायदा हो जाए इस नॉलेज से, तो आपके कब्र में इंशाल्लाह रेस्ट एश्योर्ड आपका अजर आएगा। यानी आप कब्र में लेटे हुए होंगे ऐसे, और जो एकदम से जो है ना कोई फूल खिलेगा या कुछ होगा, या जन्नत की एक और खिड़की खुल जाएगी, या कुछ होगा, तो आप सोचेंगे, हैं शहरियार अमीन साहब सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ। तो पता चल जाएगा जी वो जो किताब के अंदर आपने कंट्रीब्यूशन किया था वो किसी बच्चे ने पढ़ा, उसकी नई तब्दीली आई है, वो सारा अजर जो है वो आपकी तरफ आ रहा है,
और जनाब वो पहुंच गया। तो इसलिए सदका जारिया को छोड़ना जो है ना, ये कोई समझदारी है नहीं। और दूसरी बात ये है कि अपने अमाल पहले ही कम हैं, और अमाल पे तो भरोसा वैसे भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, यानी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अमाल कमाने की कोशिश करनी चाहिए। और सदका जारिया से बेहतर सूरत नहीं होती थोड़े वक्त में ज़्यादा अमल करने की। तो चलें, ये ग्रुप बन गया। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे, अल्टीमेट विजन। तो मैं आज सोच रहा था कि जैसे पहले भी सोच रहा था, आज और ज़्यादा मैं सोच रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हम बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप है, उस मैं इंशाल्लाह आजकल मैं बात करूँगा यमीनुद्दीन साहब से, जो हमारे CEO हैं, कि अगर वो हमें इजाज़त दे दें तो हम वो वर्कशॉप कंडक्ट करवा लें ऑनलाइन। और उसकी कोई फ़ीस भी होगी तो फ़ीस तो आप लोग खुशी खुशी दे ही देंगे, उसका तो मसला है नहीं। बस टाइम निकालना होगा और यमीन साहब की परमिशन होगी तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ताकि उसके अंदर फिर हम तफसील से बताएंगे कि अल्टीमेट विजन तो बना लेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करना है इनटू ए स्ट्रैटेजी, वो उसके अंदर हम बात करेंगे। एनीवे, अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। देखें, विजन का जो लफ्ज़ है, इससे बड़े लोग कंफ्यूज भी होते हैं। विजन का मतलब होता है द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट यू वांट टू सी, कि मुस्तकबिल में आप क्या, मुस्तकबिल की क्या तस्वीर आप देखना चाहते हैं। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कराची के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, तो हम ये कहेंगे कि आपका विजन है मुस्तकबिल का। ये जो विजन होता है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये कह सकते हैं कि मैं 40 साल बाद ये देखना चाहता हूँ, और आप ये कह सकते हैं मैं कल ये देखना चाहता हूँ। मैं कल ये देखना चाहता हूँ फैज़ान साहब कि मैं घर आऊँ, मेरा विज़न ये हो कि मैं घर आऊँ तो घर में बेगम साहबा बहुत खुश हों और हर तरफ बहार ही बहार हो, और बच्चे होमवर्क करके और नमाज़ें पढ़कर हाथ बांध कर अस्सलाम वालेकुम और आई लव यू कर रहे हों। तो ये भी एक विज़न है, शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म था। ये होगी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले इंग्लिश के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था विज़न के लिए, उसे कहा जाता था ड्रीम। जैसा मार्टिन लूथर किंग है ना, एक सिविल राइट एक्टिविस्ट था, उसकी एक स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड विजन। उर्दू के अंदर हमारे अदब में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है विजन के लिए, वो होता है ख्वाब। ख्वाब का मतलब होता है मुस्तकबिल की आप क्या तस्वीर देखना चाहते हैं, क्या पिक्चर देखना चाहते हैं, उसको कहते हैं ख्वाब। अब ख्वाब का लिटरल मीनिंग तो वो ख्वाब है जो सोते हुए देखते हैं, लेकिन इसका जो अदबी मतलब है या इस्तिलाही मतलब है वो है विजन, ठीक है। किसी ज़ुबान को समझना होता है तो शायरी की हेल्प ली जाती है, ठीक है ना। तो हमारे जो यानी शायरी के अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं लफ्ज़, ख्वाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक शेर है, आसमानों पर नज़र कर अंजुम महताब देख, आसमानों पर नज़र कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी हो तो पहले ख्वाब देख। तो ये जो लफ्ज़ ख्वाब यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो विजन के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अगर आपको सुबह की बुनियाद रखनी है, कोई बड़ा काम करना है, तो पहले आपको ख्वाब देखना पड़ेगा, पहले आपका विजन होना ज़रूरी है। इसलिए स्टीवन कवी एक बहुत मशहूर ऑथर है और उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अपनी किताब में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उसमें उसने कहा
कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वन इन योर माइंड एंड वन इन रियलिटी। क्या पहले जहन के अंदर खाका बनता है ना, पहले ख्वाब बनता है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया कि वो पहले ख्वाब देखते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, ठीक है ना। तो एक और शेर है, मैं उसकी ज़ात पर ऐसा यकीन रखता हूँ कि जैसे पाँव के नीचे ज़मीन रखता हूँ, हकीकतों की तो बदसूरत ही अपनी जगह, मगर मैं ख्वाब बहुत दिलनशी रखता हूँ, मगर मैं ख्वाब बहुत दिलनशी रखता हूँ। तो ये जो ख्वाब दिलनशी है ये वो विज़न है, ठीक है। तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी समझ ली हमने, उर्दू की टर्मिनोलॉजी समझ ली, ख्वाब कहते हैं। हाँ, अब हो ये रहा है कि ये चूँकि बहुत कॉमन होता जा रहा है और उर्दू जो है वो दूसरी ज़ुबानों से अल्फाज ले लेती है, तो अब उर्दू के अंदर भी लोग ख्वाब को विज़न कहते हैं। वाव ये नून, विज़न, उर्दू में भी विज़न इस्तेमाल होने लग गया है। अब पहली चीज़ क्या थी, टर्मिनोलॉजी हमने सेट कर दी। अब आ जाता है दूसरा टॉपिक। बहुत दफ़ा लोग विज़न को और प्रेडिक्शन को कंफ्यूज करते हैं, विज़न को और प्रेडिक्शन को कंफ्यूज करते हैं। क्या मतलब है कि जिसको, इसकी मिसाल ऐसी है कि ख्वाब को और पेशन गोई को कंफ्यूज करते हैं। विज़न ये है कि आप मुस्तकबिल में क्या देखना चाहते हैं, और प्रेडिक्शन ये है कि आपके ख्याल में मुस्तकबिल में क्या होगा। हैं बाबर हुसैन साहब, कि आपके ख्याल में क्या होगा, ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, अब फ़र्क समझ आ रहा है आपको। विज़न क्या है कि आप क्या चाहते हो, और प्रेडिक्शन क्या है कि आपके ख्याल में क्या होगा। इसीलिए बहुत दफ़ा जो लोग कंफ्यूज करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, मैं पूछता हूँ यार ये बताओ कि तुम्हारा विज़न क्या 20 साल के बाद, तो वो कहते हैं सुलेमान साहब 20 साल के बाद पता नहीं, हमें पता ही नहीं 20 साल के बाद क्या होगा, कल का नहीं मालूम, 20 साल क्या पता चलेगा। भाई मैं आपसे प्रेडिक्शन नहीं मालूम कर रहा कि आपके ख्याल में क्या होगा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं है। मैं एक पूछ रहा हूँ कि आपका विजन क्या, आप क्या चाहते क्या 20 साल बाद क्या हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, चाहत क्या आपकी। एक दफ़ा मैं अबू धाबी से इस्लामाबाद जा रहा था, उधर लंबी फ़्लाइट होती है, तकरीबन 4 घंटे की फ़्लाइट थी। तो मेरे साथ एक साहब बैठे थे जो कि इंग्लैंड से आ रहे थे और अबू धाबी में उन्होंने ट्रांजिट किया था टू पाकिस्तान। दोस्ती हो गई, पाकिस्तानी तो वैसे ही बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, बातचीत होने लगी, ये होने लगा। उन्होंने बीच में सवाल पूछा, सुलेमान साहब आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, ये आप बता सकते हैं कि आपके ख्याल में 5 साल के बाद पाकिस्तान में क्या होगा। अच्छा, मैं देखा तो बड़े मासूम से थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार सुलेमान, इनको ना अल्लाह का नाम लेकर 400 मिलीग्राम लगा देता हूँ। अच्छा, हमारा जो डोजेज लेवल होती है मुतीउल्लाह साहब, वो 25 मिलीग्राम से चलती है और जाती है 750 तक। फिर मैंने सोचा कि अगर ये घबरा गए तो जहाज़ से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, यहीं बैठेंगे तो फिर उनको संभाल भी लेंगे, हम मना लेंगे। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि नहीं, इनको लगाना चाहिए। मैंने उनसे कहा सर बात असल में ये है कि मैं तो प्रेडिक्शन के बिज़नेस में नहीं हूँ, मैं तो विजन्स के बिज़नेस में हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको 5 साल के बाद जो मेरा विज़न है वो बता सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अगर वो होते ना ज़रा
समझदार, जैसे हमारे वली खान साहब हैं जो देखते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा नहीं रहने दें अब इसको रहने दें। वो बेचारे बहुत मासूम से थे, कह दिया हाँ बता दें, बस मैं शुरू कर दिया। मैं कहा मेरा विजन ये है कि 5 साल के अंदर पाकिस्तान में जो है वो 100% लिटरेसी होगी, और जो है वो जुल्म नहीं होगा, और बेहतर गवर्नेंस होगी, और हम लोग इकोनॉमिकली राइज कर रहे होंगे, और फलाना और ढिमका। अच्छा मैं हाथ मारना शुरू कर दिया मैंने, तो 3-4 मिनट फुल डोज ऑन। वो तो जाहिर बात लगी, जाकर उनको कहने लगे सिमा साहब ये तो बहुत कुछ आपने सोचा हुआ है। मैं कहा भाई बिल्कुल, ये मेरा विजन है ना, मैं चाहता हूँ। हाँ अब हो सकेगा नहीं हो सकेगा अल्लाह को बेहतर मालूम है इमरान ख्वारिशी साहब, लेकिन चाहता तो हूँ ना। अब होता क्या है कि जब लोग कंफ्यूज होते हैं प्रेडिक्शन में, विजन में, ख्वाब में और पेशन गोई में, तो वो बड़ा कुछ सोच नहीं पा रहे होते, और जब आप बड़ा सोचते नहीं तो होता नहीं है। अगर मैंने निशाना लगाया ही नहीं है, निशाना बांधा ही नहीं है और गोली चला दी तो कैसे लगेगी जाकर निशाने पर? निशाना बांधने पर गोली नहीं लगती बहुत दफ़ा, तो निशाना बांधा ही नहीं है तो गोली कैसे लगेगी? अल्लाह का एक निज़ाम भी है ना दुनिया के अंदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को एक असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। अब एक्सेप्शंस तो होते रहते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, लेकिन जनरली देयर आर सर्टेन लॉज। उन लॉज में रह के काम होता है ना। तो एक शेर मैंने निकाला है अपनी बयाज से आप लोगों की खिदमत में। वो शेर ये है, फ़कत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के। औरंगज़ेब साहब, फ़कत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के, चराग़े आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले। पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाए यार, ये ट्रैफिक का बुरा हाल है, लोग ऐसे हैं, अस्पताल बुरे हैं, जेलों का बुरा हाल है, सिंध का बुरा हाल है, लाड़काना के इश्यूज़ हैं, पता नहीं घरों के अंदर प्रॉब्लम है, और जनाब वहाँ जुल्म है। भाई है, वी अग्री, वी अंडरस्टैंड, वी नो दैट। अखबार भरा पड़ा है ना इस चीज़ों से, लेकिन ये बताएं कि हमने क्या सोचा इसके बारे में। डॉक्टर भाई ने सोचा, वो निकल गए, डॉक्टर शामिल अशरफ निकल गए, वो है ना अखुवत वाले डॉक्टर अमजद साहब के, वो आगे निकल गए, समझे ना। इमरान खान साहब ने अस्पताल बना दिया, चलो एक बड़ा काम वो कर गए। अच्छा लोग तो करते चले जा रहे हैं ना काम, हम क्या कर रहे हैं? विजन नहीं है अभी बहुत दफ़ा। अच्छा जिनके विजन नहीं है उनको समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे उसको करें। वो अभी इंतकाल हुआ है ना, वो एक इंडियन एक्टर का, इरफान खान साहब का। अब हर जगह इरफान खान। चलो अल्लाह ताला उनको जन्नत में महल दे। लेकिन उसने एक बड़ा अच्छा उसने बात देखी, उसने ज़रूर कहीं पढ़ी होगी, खुद से तो मुश्किल है, लेकिन चले होगा, हो सकता है उसकी अपनी होगी। उसने कहा कि ज़िंदगी का प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी, ज़िंदगी तो बहुत थी, लेकिन हमने जीना बहुत देर में जाकर सीखा, काफ़ी देर में जाकर जीना सीखा। तो भाई आप जो लोग, हम तो, हमारी तो दाढ़ी हो गई सफ़ेद भाई, ठीक है, हमने तो बहुत चोटें खा ली, अल्लाह ताला मज़ीद चोटों से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम यार हमारी चोटों से आप तो सीख लें यार, ये जो यंग लोग बैठे हुए हैं,
जिनकी शादियां नहीं हुई वो अच्छे प्रॉपर ख़वातीन को ढूंढ लें, वो भी आने वाला है वो टॉपिक। आप कर लें सही यार, हमसे सीख लें, हमने बहुत चोटें खा ली, अल्लाह माफ़ करे। हमारे पास तो ये स्ट्रक्चर किस्म की चीज़ें थी नहीं, ना कोई ऐसी वर्कशॉप्स थी, ना कुछ था। हमें किसी ने बताया नहीं था कि विजन और प्रेडिक्शन में क्या फ़र्क होता है। एक और शेर है, उम्र भर चलते रहे आंखों पे पट्टी बांध कर, उम्र भर चलते रहे आंखों पे पट्टी बांध कर, जिंदगी को ढूंढने में जिंदगी बर्बाद की। चले जा रहे। अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए और आप सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। इस शराबे रंग बू को गुलिस्तान समझा है तू। इस शराबे रंग बू को, शराब का मतलब होता है जो होता है ना शराब, यानी जो डेजर्ट में आपको, उसका लफ्ज़ भूल गया, नहीं आ रहा इंग्लिश में, जैसे वो पानी पानी नज़र आता है ना। मैंने बहुत शहरों में सफ़र किया ना, तो वाकई नज़र आता है पानी है, वो पानी नहीं होता। समझे ना मुज़म्मिल यानी साहब, वो पानी नहीं होता। उसका नाम इंग्लिश में आप बता दीजिएगा मुझे। इस शराबे रंगो बू, हाँ मिराज, थैंक यू मिसेस एनी मकबूल साहिबा, मिराज। इस शराबे रंगो बू को गुलिस्तान समझा है तू। अल्लाह इकबाल फरमा रहे हैं कि तुम ये जो शराब है ना, ये मिराज है, मिराज धोखा, इसको तुम गुलिस्तान समझ गए। आह ए नादा कफस को आशियां समझा है तू। जो कफस है, जो पिंजरा है, इसको तुम आशियां समझ के बैठ गए यार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये मुझे हदीस का रेफरेंस आप निकाल दीजिएगा, ये जो हमारे उलमा कराम हैं, हुजूर ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरुन सबील, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसा अजनबी रहता है, व आबिरुन सबील, जैसा राह चलता मुसाफिर होता है ना, वैसा रहो। तो ये तो हो गया जनाब विजन और फ़र्क किस चीज़ का, विजन का और प्रिडिक्शन का। हमारी ट्रेनिंग में एक साहब आए और उन्होंने एक बड़ी आह भरी और मैं कहने लगे कि सुलेमान भाई, जिसका खुलासा ये था कि यार ज़िंदगी ज़ाया हो गई। सुलेमान भाई क्या हो गया यार, क्या हो गया? कहने लगे यार पूरी ज़िंदगी तो मैंने प्रिडिक्शंस पे गुजार दी, मैं तो विजन के साथ ज़िंदगी गुजारी नहीं है। प्रिडिक्शंस, अभी आईटी का टाइम है, आईटी में चले जाओ, इसका टाइम है, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, सारे लोग कनाडा भागे, कनाडा चले जाओ, सारे लोग यूएस जा रहे हैं, यूएस चले जाओ। प्रिडिक्शंस तो ख़तरनाक चीज़ होती, कभी सही होगा, कभी गलत होगा, और जो प्रिडिक्ट करेंगे वो होगा, कभी नहीं होगा। विजन तो चेंज नहीं होता ना। डॉक्टर भाई ने कहा कि दुनिया भर के अंदर मैं ऐसे नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल बनाऊंगा जो फ्री होंगे और एक्सेलेंस ड्रिवन होंगे। ये कब कहा था उन्होंने? 18 साल हो गए भाई। चले जा रहे हैं। क्यों? विजन है ना, विजन कैसे चेंज करेंगे आप? बस सोच लिया। विजन तो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आता है। विजन रियलिटी से नहीं निकाला जाता, बल्कि रियलिटी को विजन की रोशनी में तब्दील किया जाता है। रियलिटी से विजन नहीं बनने चाहिए।
विजन से रियलिटी चेंज होनी चाहिए। अब हम आते हैं माशाअल्लाह यार गयूर अजीम साहब, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत महल दे यार। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2333 आ गई, कुन फिर दुनिया करना गरीब औ आबिरुन सबील। माशाअल्लाह ज़बरदस्त भाई, ये तो बड़ा माशाल्लाह इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग ग्रुप बैठा है सामने मेरे। चलें, आप सबका हिस्सा पड़ जाएगा उस किताब में। उसमें करेंगे ये कि जो जो ये कंट्रीब्यूट करे नाम भी बताते जाएं। हम करेंगे ये कि जब वो किताब पब्लिश होगी ना, आप सबका विल पुट एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल ऑफ योर नेम्स। अच्छा, मुझे वैसे आपको पता टेंशन वेंशन है नहीं, अगर 200 नाम हो 200 नाम डाल देंगे हम, हमें कोई तकल्लुफ़ है नहीं इसके अंदर। आप सबका हिस्सा बन जाएगा, इट कुड बी अ ग्रुप एफर्ट, राइट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, अल्टीमेट विजन। अच्छा, इसको तो समझें, इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कामरान अली साहब के इतने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं ना, विजन सेट करते हैं तो चेंज कर सकते नहीं कर सकते, ये ना ये वर्कशॉप के लिए हैं ये सवाल। देखें, एक टिकट में ना 3 शोज़ नहीं देख सकते। जब हम छोटे थे, खैर अल्लाह का फजल, अल्लाह ने बचा लिया, अब हम तो नहीं अब सिनेमा वगैरह जाते हैं, लेकिन जब छोटे थे तो जाते थे। अम्मी के साथ भी, अम्मी भी लेके जाती थी और बाबा भी लेके जाते थे, और कभी हम सब भी जाते थे। तो एक टिकट लेते थे तो शो होते थे ना, 3 से 6 का होता है, 6 से 9 का होता है, 9 से 12, 3 शोज होते थे। तो अगर आपने 3 से 6 का टिकट लिया है और शो देख लिया, तो वो टिकट लेके आप 9 से 12 वाला शो नहीं देख सकते। तो टेंशन ना लें अभी आप। अच्छा जी, अच्छा जी, सुने सुने सुने। तो हुआ ये कि आज से बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा ग्रुप है कराची का, मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो वो किसी मुश्किल में आ गए। मैं उस ज़माने में HR कंसल्टेंट था विद मैक्टर फार्मास्यूटिकल, एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी। अच्छा, मैंने 1 साल वहाँ काम किया। तो हमारे, मेरे ख्याल से आसिफ मिसबा साहब होते थे, अभी भी होते हैं, ओनर हैं माशाल्लाह। वो जो ग्रुप था उनकी दोस्ती शायद इनसे थी। तो उन्होंने बताया आजकल बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारी कंपनी के अंदर, ये वो। तो आसिफ भाई ने इनसे कहा कि यार देखें, हमारे पास तो वो आए हुए कंसल्टेंट है सुलेमान अहमद साहब, आप उनसे बात कर लें, आपको भी हेल्प कर देंगे। इस तरह से हम वहाँ पहुँच गए। तो बहुत सीवियर चैलेंजेस थे। तो मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने कहा कि ठीक है, शुरू करते हैं काम। तो मैंने उनसे कहा कि पहले ना विजन बनाना चाहिए, ठीक है, पता चले कि जाना कहाँ है, मंजिल क्या है। तो उस वक्त जो है ना, वो बिज़नेस के अंदर 2 फैमिलीज थी, या 2 भाई थे ओनर एक्चुअली, सॉरी 3 ओनरशिप में 3 भाई थे। 2 पाकिस्तान में थे, एक भाई पाकिस्तान से बाहर थे। तो ये जो 2 भाई थे, ये 2 लोग थे और उनके एक बेटा, यानी 4 लोग मैनेज कर रहे थे बिज़नेस को। तो हम बैठ गए। पहला सवाल मैंने पूछा वो ये था, इसे गौर से सुन रहे हैं ना आप लोग सारे? अच्छा, तो सादी अलवी साहब और मिसेस सादी अलवी साहब, तो मैंने उनसे कहा कि वेयर डू यू वांट टू सी योर बिजनेस इन द नेक्स्ट 3 जनरेशन्स। तो आपके ख्याल में उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? बताएं साद रहमान, क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा ही नहीं है।
हमने तो सोचा ही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने ये सोचा था कि क्या आप आएंगे और 5 साल का हमें विजन लिखवा के जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि 5 साल का विजन में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताएं कि 3 जनरेशन इज ऑलमोस्ट लाइक 50 ईयर्स, 50 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं। थोड़ा कंफ्यूज होने लगे। तो मैंने क्या किया कि बोर्ड था ना, बोर्ड, उसमें मैंने एक लकीर लगाई ऐसे, और मैंने वो जो आर्क थी उस पर लिखा 50 ईयर्स। फिर एक लकीर लगाई, उस पर लिखा 5 ईयर्स। और फिर मैंने क्या किया, इस तरह से लकीरें लगाई। वो क्या लगाई बता रहा हूँ, टेंशन ना लें। मैंने क्या किया, मैंने एक लकीर लगाई 50 ईयर्स पे, एक आर्क लगाई 5 ईयर्स की। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे कहते हैं कि हमें यहाँ होना है, तो मैं लाइन बैकवर्ड ड्रॉ करके बताऊंगा कि 5 साल में आपको यहाँ होना है। अगर आप कहेंगे कि मुझे यहाँ होना है, मैं लाइन बैकवर्ड ड्रॉ करके बताऊंगा कि आपको यहाँ होना है। आप ये कहेंगे तो मैं आपको क्या कहूँगा कि आपको यहाँ होना है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। यानी जब तक आप मुझको नहीं बताएंगे कि 50 साल में कहाँ होना है, मैं कैसे आपको बताऊंगा 5 साल में कहाँ होना है भाई। शुक्र है उनको समझ आ गई बात। अब होता क्या है, होता ये है कि हम विजन लॉन्ग टर्म बनाते नहीं हैं, चलना शुरू करते हैं जी। वो मैट्रिक कर लेंगे ना, फिर सोचेंगे। हम एफएससी कर लेंगे, फिर सोचेंगे। हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, फिर सोचेंगे। नौकरी हो जाएगी ना, फिर सोचेंगे। शादी हो जाएगी, फिर सोचेंगे। बच्चे होंगे तो फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे। तो होता क्या है कि बजाय इसके कि हमारी ज़िंदगी एक डायरेक्शन में जाए, तो हमारी ज़िंदगी डायरेक्शन में जाने के बजाय इस तरह से हो जाती है, कंफ्यूजन में, ऐसे ऐसे। ये उलझ जाती है, और जब ये उलझ जाती है तो इसको सुलझाना एक पूरा काम हो जाता है ना भाई। कोचिंग में हमारे पास कभी कभी ऐसे ऐसे उलझे हुए मामला आते हैं कि यानी वो हमारी बेगम साहिबा बेचारी शरीफ खातून, वो तो ख़वातीन ऐसी नाजुक होती हैं, वो तो उनको तो माइग्रेन हो जाता है कभी कि कैसे इसको सुलझाना, कैसे इस इशू को। और कभी कभी तो मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे तो फिर अपने असाज़ा कराम को फ़ोन करना पड़ता है, जो उलमा कराम को, एक एक नहीं, दो को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ हज़रत बताएं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, मुझे आप बताएं करना क्या है। और ये असाज़ा अच्छे लोग हैं हमारे, अल्लाह के फजल से बेचारे समझा देते हैं। तो कहने में से ये था कि उलझ जाती ज़िंदगी। वो शेर है ना कि बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना, कि जीवन की कहानी को, बयान बेज़ुबानी को कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, कहाँ कितना सुनाना है, कहाँ कितना छुपाना है, कहाँ रो रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, कहाँ आवाज़ देनी है, कहाँ रास्ता बदलना है। बहुत दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना।
अब जो है बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हम 5 साल का विजन बनाएं, हमें ज़दरान हसन साहब कितने का बनाना चाहिए? 10 साल का बनाना चाहिए। वो ज़्यादा वाइज है, बजाय इसके कि ऐसे ऐसे जाएं, हम सीधा चले जाएंगे। 10 साल ज़्यादा वाइज बेहतर तो 15 साल का है। 15 साल का सोचेंगे, फिर वर्क बैकवर्ड करेंगे। इसलिए स्टीवन कवी ने अपनी किताब में बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसने कहा कि जो 7 हैबिट्स हैं ना सक्सेसफुल लोगों की, उसमें एक हैबिट क्या है? बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले एंड का सोचो, फिर पहले सोचो एंड में क्या होना है, क्या देखना चाहते हो एंड के अंदर, वो पहले सोचो, फिर बिगिन करो। ये जो विजडम उसने निकाली है, एक तो खुद ज़रा रिलीजियस आदमी है ना, ज़रा दीनदार आदमी है, दीनदार क्रिश्चियन मॉर्मन। तुम्हारा भी यही मामला है ना। हमारा दीन हमें क्या कहता है? पहले ये फैसला करो, जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है, जाना कहाँ है? ये जन्नत में जाना है। अगर जन्नत में जाना है तो फिर सोचो कि जन्नत में जाना है तो बैकवर्ड्स वर्क बैकवर्ड्स एंड देन वर्क अप। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अयना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो भाई? वेयर आर यू हेडिंग? मंजिल क्या है तुम्हारी? वो एक शेर है, वो है, उसका तो डोजेज कम था, हमने डोजेज बढ़ा दिया थोड़ा, ठीक है। तो ये इस शेर को मैंने थोड़ा तब्दील किया। अब क्या तब्दील किया है अब मत पूछें, तब्दील किया है बस, ताकि कल कोई बोले ना। वो शेर ये है, वो जो लौट आए तो ना पूछना, उन्हें देखना बड़े गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। तो जो 5 साल ज़्यादा बेहतर, 10 साल, 10 साल ज़्यादा बेहतर, 15, 15 से बेहतर 20, इट्स अ नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं अल्टीमेट विजन। अल्टीमेट विजन की डेफिनेशन ये है, a vision which is independent of time। वो विजन जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा विजन जो अभी भी रेलेवेंट हो, वो विजन जो अभी भी रेलेवेंट हो, जो 5 साल के बाद भी रेलेवेंट रहे, जो 100 साल के बाद भी रेलेवेंट रहे, जो 200 साल के बाद भी रेलेवेंट रहे। मसलन मैं एक कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ। ये विजन अभी रेलेवेंट नहीं, अभी बन नहीं सकता, शायद 10 साल बाद बनूंगा। जब बन जाऊंगा तो ख़त्म, ओवर। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन हेल्थ केयर देखना चाहता हूँ, कि लोगों को बेहतरीन हेल्थ केयर मिले, तो ये आज भी रेलेवेंट है। मैं बेहतरीन हेल्थ केयर के लिए आज भी काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेरे ड्राइवर की वालदा बीमार हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि ठीक है, मैं सोचूं कि यार इस खातून को तो मैं बेहतरीन हेल्थ केयर दे दूँ। मैं फ़ंड बना सकता हूँ, मैं इस खातून को अच्छे अस्पताल में लेके जा सकता हूँ, मैं मॉनिटर कर सकता हूँ।
मैंने इस विजन की तरफ पहला कदम उठा लिया। मैं डॉक्टर बन के बेस्ट हेल्थ केयर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं अस्पताल बना सकता हूँ, और मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना के छोड़ सकता हूँ जो मेरे मरने के बाद हेल्थ केयर के लिए काम करे, और हो सकता है कि वो 200 साल, 300 साल, 400 साल तक चलता रहे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्टीमेट विजन। एक और एग्जाम्पल अल्टीमेट विजन का क्या है, अहमद सलीम साहब, वो ये है कि आप कहते हैं कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करना चाहता हूँ, तो क्या हम अल्लाह को आज राज़ी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने से अल्लाह राज़ी होते हैं। हम आज अल्लाह को राज़ी करने वाला कदम उठा सकते हैं। क्या हम कल अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या 10 साल बाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम कोई ऐसा सदका जारिया छोड़ के जा सकते हैं जो हमारे मरने के बाद भी चलता रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी होते रहें? हाँ, कर सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्टीमेट विजन जो आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट है। ठीक है ना? ये बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। साद रहमान साहब का अल्लाह खुश रखे। लेकिन अभी जो है ना, आई डोंट हैव टाइम टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ दीज क्वेश्चंस। अच्छा जनाब, ये इंशाल्लाह वर्कशॉप के लिए हम छोड़ेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया अल्टीमेट विजन का और टाइम डिपेंडेंट विजन का। देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है? तो रूल ये है कि जो हमारा विजन होना चाहिए वो अल्टीमेट विजन होना चाहिए। अब सवाल क्या है कि विजन हमारा अल्टीमेट होना चाहिए और उस विजन से हमें फिर इंटरमीडिएट विजन्स ड्रॉ करने चाहिए। ठीक है? तो कि ये अल्टीमेट विजन है, तो फिर इंटरमीडिएट विजन 50 इयर्स, इंटरमीडिएट विजन 25 इयर्स एंड 5 इयर्स, इस तरह चलते हुए आना चाहिए। फिर करंट ईयर, दिस इज द फ्रेमवर्क। ये भी होपफुली ये आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये है, अच्छा अब ये कैसा ब्रेक डाउन होता है इनटू इंटरमीडिएट विजन्स, इससे स्ट्रैटेजी कैसे निकल के आती है, और जो साद रहमान साहब के कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, ये तो होगा वर्कशॉप के अंदर। ठीक है? ये तो वो बहुत टेक्निकल चीज़ें, वो इस तरह से नहीं हो सकती। बोर्ड चाहिए, बैठना चाहिए, स्लाइड्स चाहिए, सब। अच्छा, लेकिन आज के डिस्कशन में इतना काफ़ी है। अच्छा, अब बात क्या है कि अल्टीमेट विजन क्यों होना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन। या छोटे छोटे विजन बना के चलना शुरू कर दो, अल्टीमेट विजन क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि जो अल्टीमेट विजन है, चूंकि वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, वो रियलिटी के बदलने से नहीं बदलता है। मैं पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को आम करना चाहता हूँ, कुछ भी कर लेंगे, ये विजन तो नहीं हिलेगा। मैं हेल्थ पे काम करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों को दुनिया का लीडर बनाना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान को दुनिया का पॉलिटिकल एपी सेंटर बनाना चाहता हूँ।
ये कैसे बदलेगा? बस अब कह दिया आपने, ठीक है, अब करें काम इसके ऊपर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, एडमिशन नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो फिर क्या होगा? ख़त्म हो गया ना। मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, नहीं बन सके सीईओ। आपने अगर ये कहा था, अल्टीमेट विजन था कि मैं हेल्थ पे काम करना चाहता हूँ, उसके लिए अगर आपने क्या कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंटरमीडिएट विजन है। अगर किसी वजह से डॉक्टर ना बन सके तो फार्मेसी के थ्रू कर लेंगे, फार्मेसी के थ्रू नहीं कर सके तो बिजनेस सेटअप करके उसके थ्रू एक फाउंडेशन बना के हॉस्पिटल बना लेंगे। हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी करके हम सर्विस कर सकते हैं। ये फ़र्क है। चेंज नहीं होता। अल्टीमेट विजन जो होता है उसके पीछे होता है पर्पस ऑफ द विजन, उसके पीछे होता है अल्टीमेट पर्पस, उसके पीछे होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से ड्राइव किया हमने अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट पर्पस से ड्राइव किया हमने पर्पस ऑफ द विजन, पर्पस ऑफ द विजन से ड्राइव किया हमने अल्टीमेट विजन। चूंकि अल्टीमेट विजन खुद चेंज नहीं होता और ये आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होता है, एक साउंड आइडियोलॉजी से निकल के आता है, ऐसी आइडियोलॉजी जिसके पीछे दलील है, बुरहान है, ये सारा का सारा तो हम कर चुके हैं ना डिस्कशन। और जिन लोगों ने पिछले वाले सेशन नहीं किए तो आप पीछे जाएं फेसबुक में और ये सेशंस कर लें ताकि मेरी बात आप समझ रहे हो। ये पॉइंट ऐसे हैं, ये जो पॉइंट ऐसे हैं कि इनको समझने में तो ज़िंदगी लग गई हमारी। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। भाई आप ज़िंदगी ना लगाएं ना। ये वो सेशंस हैं जो इस वक्त के जो सम ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल लोग हैं दुनिया के, वो ये बात समझते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इतनी क्लैरिटी से ज़िंदगी भर नहीं समझा था, चाहे वो उलमा कराम हों, चाहे वो जनरल्स हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों। और ये सारी जो रेसिपी बनी है इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये इसमें तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर अल्लाह के फजल से काम करके इसको निकाला है। उलमा कराम भी हैं उसके अंदर, प्रोफेसर्स भी थे उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल वन, सम ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल दैट आई नो इन दिस वर्ल्ड वर्क टुगेदर टू कम अप विद दिस होल फ्रेमवर्क। ऐसा ना हो कि आप मेरे ऊपर डाल देंगे। अच्छा होता अगर हम ही अकेले कर लेते, अच्छा लगता, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जिसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अल्टीमेट विजन है इट इज़ वेरी रॉक सॉलिड, मूव नहीं होगा वो। अब हम इंसान हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे बारे में फरमाया खुलिकल इंसाना ज़ईफ़ा। यार ये जो हुफ़ाज़ में करेक्ट कर दें, यही आयत है ना, खुलिकल इंसाना ज़ईफ़ा है या खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा है? खुलिकल इंसाना, ये करेक्ट कर दीजिए चलें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया, मैंने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। जो चीज़ कमज़ोर होती है उसे क्या चाहिए होता है बताएं ना? सहारा। इसीलिए इंसान जो है बाय नेचर सहारा ढूंढता है, और जहाँ उसको महसूस होता है कि यार यहाँ को सहारा है उसको पकड़ता है वो। क्योंकि आजकल सही सहारे हैं नहीं, तो जिसको देखो जो नज़र आता है ना चिमट जाता है वो। अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। कोई जो है वो फलाने पीर साहब को चिमट गया, अच्छा अगर तो वो सही थे तो चलो अच्छा हो गया, नहीं थे तो मुश्किल हो गई। कोई जाके फलाने मज़ार को चिमट गया, कोई जाकर जो है वो फलाने आइडियोलॉजी को चिमट गया,
कोई कंपनी को जाके चिमट गया, कोई खातून शौहर को चिमट गई, कोई शौहर बेगम को चिमट गए। हर कोई कहीं ना कहीं चिमट रहा है। दे आर ट्राइंग टू, कहते हैं लैच ऑन टू समथिंग। कोई अपनी डॉगमा को चिमट गए, हर कोई कहीं ना कहीं चिमट रहा है। और कोई अपने हुस्न से चिमट गए कि मेरा हुस्न ही है सब कुछ, बस मैं हसीन हूं। चिमटना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाके था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी को पकड़ना था, अल्लाह के दीन को जाके, वो असल आइडियोलॉजी थे ना, वो विजन जो उससे अलाइंड है उसको जाके पकड़ना था। अब होता क्या है कि हम चिमट तो जाते हैं, अब जब ये चीज़ें शिफ्ट करती हैं, आगे पीछे होती हैं, तो पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। वो एक पीर साहब थे, उनसे लोग इतने ज़्यादा एसोसिएटेड हो गए, उन पीर साहब का अपने पीर साहब से कुछ हो गया, इख्तलाफ, कोई इशू हो गए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन कुछ हुआ, वो जो डिस्टर्बेंस हुई तो इतना ज़्यादा लोग अटैच हुए हुए थे उन साहब से कि जैसे ही उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक हुआ, वो दीन की प्रैक्टिस से ही लोग गए, दीन से गए। गलत एंकर कर लिया ना, एंकर गलत एंकर किया, सही एंकर नहीं किया। जिनका सही एंकर होगा वो तो सही जगह पे रहेगा ना एंकर। हु आर यू एंकरिंग विद? जब जहाज होता है तो वो एंकर डालता है ना, तो नीचे जाके किसी पत्थर से एंकर हो जाता है, तो फिर अब जो भी तूफान हो, आंधी हो, जहाज अपनी जगह पे रहता है, थोड़ा घूमता फिरता रहता है लेकिन हिलता नहीं है। वो एक दफ़ा जो है वो गलती हो गई, एक शिप था, उससे मैंने, अच्छा अल्लाह माफ़ करे गलती हुई, अच्छा मैंने उनसे कहा कि मैं आइलैंड पे जाता हूँ और आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाएं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये ले जाएं लाइफ वेस्ट। चंद लोग और भी थे, तो सब ने लाइफ वेस्ट पहन ली। हमारे दिमाग में अल्लाह माफ़ करे ये वो था कि हम तो स्विमिंग करते हैं, हमको स्विमिंग आती है, अच्छा हम तो बगैर वेस्ट के चले गए। वो जो लाइफ वेस्ट आए थे वो करते करते पहुंच गए, हम भी पहुंच गए। अच्छा जब वापस आए तो वो भी वापस आ गए। हम जब निकल के आने लगे तो वो करंट शुरू हो गए। अब जब करंट शुरू हो गए तो फिर मैं यूं जाऊं तो फिर वो करंट यहाँ ले जाए, यूं जाऊं तो यहाँ ले जाए। मैं तो शल हो गया भाई। 1 घंटा गुजर गया, मैं तैर रहा हूँ और वो हो ही ना। और जो शिप था वो तो शुक्र है कि उसमें एंकर था, तो वो ना यूं घूम रहा है, करंट्स आ रहे हैं ना, तो शिप यूं गोल गोल घूम रहा है। अब मैं यूं जा रहा हूँ तो शिप यूं मूव करता है, मैं यूं जा रहा हूँ शिप यूं मूव। मैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ की कि भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी इज़्ज़त रखें, भाई मेरी तौबा, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा, मेरी इज़्ज़त रखें, मुझे किसी तरह से शिप पे पहुँचा दें, वरना ये लोग कहेंगे यार क्या तुम कैसे आप आदमी हैं। शुक्र है पहुँच गए, तकरीबन 1.5 घंटा लगा या 2.25 घंटे लगे। तो ये अभी तो मुझे याद आता है कि अगर एंकर नहीं होता शिप, तो शिप कहाँ होता, हम कहाँ होते, देयर वाज नो वे। तो एंकर कितना ज़रूरी है। तो मैं आकर यहाँ रुकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि असल में आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े हैवी कॉन्सेप्ट्स हैं। कल मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, अब याद कराइएगा, स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक यंग लड़की की स्टोरी, ट्रू स्टोरी जो मेरे सामने आई थी, जिसने गलत एंकर किया तो क्या डिज़ास्टर हुआ, दैट आई विल शेयर विद यू टुमारो। अच्छा अब थोड़ा सा इसको आज के डिस्कशन को हम समराइज कर लेते हैं। एक तो ये था कि बहुत अच्छे सवालात आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करें कि कम से कम मुझे ना व्हाट्सएप करें
क्योंकि ये जो यहाँ कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, ये कमेंट्स फेसबुक उड़ा देता है बहुत सारे। द लॉट ऑफ कमेंट्स फेसबुक विल नॉट कीप। तो आप क्या करें कि जो भी क्वेश्चंस हों ख्वातीन और हज़रात, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अच्छा, व्हाट्सएप करें ना तो एक तरीका ये है कि भाई आप ये तो बताएं कि आप कौन हैं। यानी बिल्कुल व्हाट्सएप आ रहे होते हैं विदाउट एनी नेम, एनी रेफरेंस। और पता नहीं इस तरह से बहुत दफ़ा लोग लिखते हैं कि ना इंग्लिश समझ आ रही है ना रोमन उर्दू समझ आ रही है। भाई मैं क्या करूं, मैं मतलब मैं एक काश मुझे कश्फ हुआ होता कि मैं आपकी तहरीर पढ़ के समझ जाता। तो आप इतना मुश्किल ना करें ना किसी के लिए, बेचारे मिस्कीन आदमी के लिए। थोड़ा सा बताएं, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा ये तारुफ है, ये सवाल मैं करना चाहता हूँ, या मेरा ये मसला है, मेरी बिल्ली जो है दरख्त पर चढ़ गई, नहीं उतर रही सुलेमान साहब, मेरा जो है वो जो खरगोश है वो रोज़ाना जो है कारपेट खा जाता है, उसको समझाते हैं वो नहीं मानता, उसकी कोचिंग करें, उसको समझाएं मत खाए। कुछ जो भी मसला है वो बताएं तो सही। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं क्वेश्चन जब देख लूँगा तो मैं अगर समझूंगा तो उसके मटेरियल को इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इनटू माय टॉक। अगर टेक्निकल कोई चीज़ होगी तो ये कह दूंगा भाई ये तो वर्कशॉप का मटेरियल है, ये अलग से बात कर लीजिए, है ना। जैसे साद रहमान माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, वो ना वो बड़ा टेक्निकल से कोई पॉइंट निकाल लेते हैं। अच्छा, हम तो जानबूझ के थोड़ी चीज़ें जनरलाइज करके चलते हैं, वो उसको पकड़ देते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। बट आई नो कि भाई इस लेवल पे वो इतना टेक्निकल डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। इसकी मिसाल देता हूँ। मैं कहूँगा कि जी डायमंड जो है ना इज़ अ सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है। अब साथ क्या कहेंगे, नहीं, डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेमी कंडक्ट करता है, अमॉर्फस फॉर्म में नहीं करता, वो ये कहेंगे। क्योंकि अच्छा रियलिटी भी है, क्योंकि क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इसके जो कार्बन है ना, डायमंड इज कार्बन, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो चारों बॉन्ड्स, चारों जो वो जो है वो कंप्लीटली लिंक्ड हुए हुए हों, चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स सारे लिंक्स हों इंटैक्ट, जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस वो होता है जिसके लिंक्स टूटे हुए होते हैं। तो कार्बन जो डायमंड जो मिलता है जनरल नेचुरली अवेलेबल है, वो अमॉर्फस अवेलेबल है, क्रिस्टलाइन अवेलेबल नहीं है। अमॉर्फस सेमी कंडक्ट नहीं करता, क्रिस्टलाइन करता है। अच्छा, अब ये सारी टेक्निकलिटीज जो है ना, ये तो जाहिर बात है हमको मालूम है, हमने इस पर काम किया, हम साइंटिस्ट हैं, आम पब्लिक को तो मालूम नहीं है। इसीलिए बहुत दफ़ा एक जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर अननेसेसरीली उसकी डेप्थ में जाना इनिशियल लेवल के अंदर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आई होप आई मेड माई पॉइंट। लेकिन चलें, हाँ, 1-on-1 पूछ लें चीज़ें तो हम आपको बता देंगे। पहला काम ये हो गया। तो हमने आज विजन की डेफिनेशन को देखा, डेफिनेशन अल्टीमेट विजन को देखा, विजन की उर्दू इंग्लिश को देखा, हमने फिर अल्टीमेट विजन को एक्सप्लेन किया उसका, और हमने एक्सप्लेन किया कि क्या डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट विजन्स का, वगैरह वगैरह। कल हम आपको एक स्टोरी बच्ची की सुनाएंगे जिसने एंकर किया टू ए इंटरमीडिएट विजन, अल्टीमेट विजन पे एंकर नहीं किया, इंटरमीडिएट विजन पे एंकर किया तो क्या हुआ। और फिर हम कल फिर शायद डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स अल्टीमेट विजन के, और फिर अल्टीमेट विजन हमें अपनी लाइफ में कैसा डेवलप करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्सो हमने ये देखा कि हमारे ग्रुप बन गए उलमा कराम का, जो भी रेफरेंसिंग होगी हम आपसे पूछ लिया करेंगे। और मेरा नंबर आप लोग देख लें, 033322933100, आप इसके ऊपर कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।